नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन बन थे। वो एक एजुकेशनिस्ट थे, एक बहुत बढ़िया स्टेट्समैन थे। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बड़े क्लोज क्वार्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हमारी बातचीत होती रहती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स के रीडर थे। और उनके अल्पकाल में जो उन्होंने 10 साल यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड की सरकार चलाई और उनकी बड़ी शानदार उपलब्धियां रही हैं। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है वो हमारा आर्थिक विकास है उसको नया रूप दिया और हमारे इकोनॉमी के दरवाजे खिड़कियां और रोशनदान खोल दिए और लिबरलाइजेशन कर दी। और उस लिबरलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत से बाहर के फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो हिंदुस्तान में आए। और हमारे जो जहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स थे जो अपने हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज थे उनको भी कंपटीशन में जो है वो आने का आगे मौका मिला। अब मुझे वो वक्त याद है कि जब उन्होंने लिबरलाइजेशन की तो टाटा, बिरला, डांडिया जितने ये लोग थे वो उनको मिले और कहने लगे कि जब आप इकोनॉमी को खोलेंगे तो हम सबसे पीछे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इंटरेस्ट को बात करूंगा। आज हमें खुशी है कि हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी फॉरेन प्लेयर्स के साथ compete करके हिंदुस्तान में नहीं विश्व में उन्होंने भी अपना मान सम्मान जो है वो पाया। और वो वक्त भी था जब उन्होंने न्यूक्लियर डील की तो हमारे बहुत से यूपी के घटक और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने यूपीए सेकंड का साथ छोड़ दिया। और उस वक्त स्पीकर जो थे वो सोमनाथ चटर्जी हमारे स्पीकर हुआ करते थे। और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वो तो अपोजिशन में थी, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट थे वो हमारे घटक थे। उन्होंने भी मनमोहन सिंह की सरकार का यूपीए फर्स्ट का जो है वो अपना जो समर्थन जो है वो कर दिया। और सोमनाथ चटर्जी को कहा कि आप भी जो है वो त्याग पत्र दीजिए, लेकिन वो हमारे ऑनरेबल स्पीकर थे। उन्होंने अपनी पार्टी को इसके कहने पे ऊपर जो है वो उन्होंने स्पीकर पद का जो है वो पोस्ट नहीं छोड़ी और वो मनमोहन सिंह के साथ खड़े रहे। जबकि पार्टी ने उनके ऊपर डिस्प्लिनरी एक्शन भी लिया लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। तो उन्होंने उस वक्त न्यूक्लियर डील्स जो हुई, जबकि कांग्रेस में भी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे कि अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पक्के इरादे के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको और 5 बड़े कानून उन्होंने जो है वो हमारे इस देश के उत्थान के लिए राइट ऑफ फूड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पास किया। राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को जो था वो फंडामेंटल राइट्स में लेकर गया। राइट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, 108 और 102 नंबर की गाड़ी जो चलती है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और मनरेगा। सबसे बड़ा काम जो था 5 कानून उन्होंने पार्लियामेंट पास करके हमारे एक आर्थिक प्रोग्राम में लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। तो वो बड़े प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक आदमी थे, बोलते कम थे। मनमोहन सिंह को कहते थे कि वो मम्मी बाबा है, बोलता कम है। लेकिन वो कहते थे कि मैं बोलता हूँ, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि उसकी विचारधारा में कोई फर्क था। वो बड़े कम बोलते थे लेकिन बड़े प्रैक्टिकल थे, प्रैग्मेटिक थे। और मैं कई बार उनसे मिला। जब मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि टांडा मेडिकल कॉलेज को जो है वो बड़ा किया जाए और इसको एम्स का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि एम्स में अलग से खोलूंगा। और उस वक्त उन्होंने 125 करोड़ रुपया जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया। और यूपीए सेकंड की जब सरकार बनी तो उस वक्त गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर के फुलेश्वर स्टोर रखा और 25 करोड़ रुपया जो है वो उस वक्त धूम की सरकार ने दिया। आज कांगड़ा जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक भव्य इमारत उसकी जो है बनाई गई। और उस वक्त क्योंकि नड्डा साहब जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए
और जहाँ पर वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में जब एम्स को खोलने की बात चली तो नड्डा ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि मैं अब हेल्थ मिनिस्टर बन गया हूँ तो इसलिए ये एम्स जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में खोला जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी बात को माना और एम्स जो था वो जो है वो वहाँ हमने बिलासपुर में खोला। उस वक्त 12 यूनिवर्सिटियाँ दी गई, 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दी गई, जिसमें कांगड़ा के लिए जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था मंडी के लिए दिया गया और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो था वो जो है वो उस वक्त जो है वो नान को दिया गया, जो कि पाउंटा साहब में खोला गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसके नीचे 22 स्कूल ऑफ थॉट थे। जो कांगड़ा में यूनिवर्सिटी खोलनी थी उसके नीचे 22 स्कूल ऑफ थॉट खोलने थे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्कूल ऑफ थॉट और इस तरह से ह्यूमैनिटीज का स्कूल ऑफ थॉट, आर्ट्स साइंस का स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट, इस तरह से मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, तो 22 इंस्टीट्यूशन पे स्कूल ऑफ थॉट खोलने। लेकिन आज भी नमना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उसकी, क्योंकि जो उस वक्त के बाद में MP बने, यूनिवर्सिटी तो 2004 में ही हम लोग खोल के चले गए थे, तो बाद में धूमल के लड़के ने उसको बिल्कुल सारी उसको सैबोटेज किया और उसके 2 कैंपस बना दिए, एक देरा बना दिया और एक जो था वो धर्मशाला। देरे के कैंपस का काम चला, वहाँ का कैंपस जो है वैसे ही कटाई में पड़ा। तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये थी कि जो एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने सैम पेट्रोडा जो थे उसको नॉलेज कमीशन का चेयरमैन बनाया, ताकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और इससे यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में हो, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और उन्होंने अपनी PhD भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो एक बड़े शालीन, एक विद्वान, और मुझे वो वाक़ई भी याद है कि जब मैं उनको मिलने के लिए गया, मेरे साथ धनीराम शाली जी थे और उन्होंने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब, मैंने आपका नाम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिकमेंड किया, लेकिन आपकी पार्टी ने आपका कैंडिडेट जो है उसको स्पॉइल किया। तो मैंने उनको कहा कि व्हेन यू आर द प्रोफेसर ऑफ रीडर इन पंजाब यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, तो मुझे कहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप सिंह also was your head of the department। मैंने कहा कि वो गुरदीप सिंह also was my head of the department। तो एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपाधि भी है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला है मिन्नत पाले में, तो उनमें किसी भेदभाव नहीं था, वो बड़े शालीनता से मिलते थे और जो भी MPs की मांगे होती थी उनको पूरे करने का प्रयास करते थे। और उस वक्त सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों में जो है वो कांग्रेस पार्टी को विरोधी तक लेके गए और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेते उस वक्त। तो मैं इसलिए उनको श्रद्धा सुमन भी भेंट करता हूँ, और जो इन्होंने इस वो किया कहा करते थे कि हिस्ट्री विल बी कैंडिडेट टू बी, कि हिस्ट्री मेरी बातों को जो है वो याद करेगी। आज वो वक्त आ गया है कि आज हम पूरा प्रेस मीडिया वो एक ऐसे संस्थान थे जो किसी के दुश्मन नहीं। आज अपोजिशन हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डॉक्टर उस वक्त ओबामा जी कहते थे, जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो आज वो वक्त है कि उसको लोग अपने श्रद्धा सुमन भेज रहे हैं और उनके परिवार को इष्ट शक्ति बनने के लिए मैं उनको भी भगवान की तरफ से जो है प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।